मैं डॉक्टर राजन बोगरा भिड़ा से आज आदिवासी समाज और उसके धर्म की बात करना चाहता हूँ। जैसे आप सब जानते हो, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में, मीडिया में और मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये चर्चा होती रहती है कि आदिवासी समाज का धर्म क्या है। मेरा यह मानना है कि ये दुश्मनों की चाल है। आदिवासी समाज को धर्म के नाम पे विभाजित करने की ये चाल है। जो आदिवासी समाज की जो एकता है, अखंडता है, उसके तोड़ने की एक चाल है। क्या आदिवासी जन्म से हिंदू है? क्या आदिवासी जन्म से ईसाई है? क्या आदिवासी जन्म से मुस्लिम है? मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो और दुनिया भी जानती है कि आदिवासी जन्म से प्रकृति पूजक है। उसके इतिहास में आज मैं नहीं जाना चाहता, पर आदिवासी समाज प्रकृति पूजक था और आज भी है। लेकिन वक्त के साथ आदिवासी समाज जैसे जैसे अलग अलग धर्म से संपर्क में आया, उस धर्म को अपनाता गया। कोई हिंदू बन गया, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई मुस्लिम बन गया। मगर आदिवासी समाज की जो आत्मा है अभी भी प्रकृति पूजक ही है। आज मेरी आत्मा भी प्रकृति पूजक है, चाहे मैं आज हिंदू धर्म को अपनाता हूँ। पर आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ समाज से कि आज मैं इतिहास में नहीं पढ़ना चाहता कि कितने सालों की, हजारों सालों से संस्कृति है आदिवासी समाज की। आर्य आए तब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मुग़ल आए उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज भी आए उस वक्त क्या हुआ। पर मैं ये आज संविधान की बात कहना चाहता हूँ। संविधान क्या कहता है? आदिवासी के धर्म को लेकर संविधान क्या कहता है? जैसे आप सब जानते हो कि कोई भी ट्राइब शेड्यूल ट्राइब है कि नहीं, कौन निश्चित करता है, कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट ऑर्डर अंडर आर्टिकल 342 ये डिसाइड करता है कि कौन एसटी है, शेड्यूल ट्राइब है, कौन नहीं है, कौन एससी है, कौन नहीं है। ये जो प्रेसिडेंट ऑर्डर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है। अगर उसमें आप डीप में जाओगे तो आप थोड़ा समझ पाओगे कि आदिवासी समाज का धर्म क्या है। प्रेसिडेंट ऑर्डर अगर आप पढ़ोगे, 1950 में एसटी और एससी का प्रेसिडेंट ऑर्डर निकला और कौन एसटी है, कौन एससी है, वो निश्चित किया गया। शेड्यूल कास्ट का जो प्रेसिडेंट ऑर्डर है, उसका जो क्लोज 4 है, ये कहता है, उसमें धर्म का आधार रखा गया है। 1950 के शेड्यूल कास्ट ऑर्डर का क्लोज 4 ये कहता है कि जो हिंदू धर्म मानता हो या सिख धर्म मानता हो, उसी को ही शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिलेगा। किंतु प्रेसिडेंट ऑर्डर शेड्यूल ट्राइब का जो है, उसमें ये लिखा नहीं गया है, धर्म का आधार बनाया नहीं गया है। आदिवासी को स्वतंत्र रखा गया है और एससी में उसको धर्म आधारित बनाया गया है कि भाई ये हिंदू होगा, सिख होगा तो ही ये शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आ सकता है स्टेटस के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है, हम बहुत कम लोग जानते हैं। उसमें ये क्लियर कट लिखा है कि एसटी के लिए धर्म स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है, उसका कोई भी धर्म हो सकता है। जब एससी के लिए है कि वो हिंदू है या सिख है तो ही वो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर में उस स्टेटस उसको मिलेगा। ये लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑर्डर में। इसको हमें डीप से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और समाज में, आदिवासी समाज में इसको, इस ज्ञान को बांटना चाहिए कि हमारा जो प्रेसिडेंट ऑर्डर है वो ये नहीं कहता कि तुम हिंदू हो, कि तुम ईसाई हो, कि मुस्लिम हो। वो ये कहता है कि आदिवासी का धर्म के नाम पे वो स्वतंत्र है, वो कोई भी धर्म अपना सकता है, वो कोई भी धर्म के बारे में वो प्रचार कर सकता है, कोई भी धर्म वो मान सकता है। ये शेड्यूल, ये प्रेसिडेंट ऑर्डर में लिखा गया है, इससे बहुत ध्यान से पढ़िए। साथ साथ में संविधान के बाद जो कानून बने हैं, उसमें भी आप अगर जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि आदिवासी समाज का धर्म क्या है।
हिंदू लॉ, अब जो सब जानते हो हिंदू लॉ, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट जो नया बना 1955 में, वो क्या कहता है? जो हिंदू के लॉ जो बने, जो भी लॉ बने हिंदू के, हिंदू धर्म के लिए जो लॉ बने, वो क्या कहता है कि शेड्यूल ट्राइब के बारे में? अगर आप सेक्शन 2 हिंदू मैरिज एक्ट में जाओगे, वो क्लियर कट कहता है कि ये हिंदू मैरिज एक्ट शेड्यूल ट्राइब को लागू पड़ता नहीं है। क्लियर कट लिखा है सेक्शन 2 में, पैरा 2 में अगर पढ़ोगे तो लिखा है क्लियर कट कि शेड्यूल ट्राइब को ये हिंदू मैरिज एक्ट लागू पड़ता नहीं है। साथ साथ में जो भी हिंदू के धर्म के संलग्न जो भी कायदे कानून हैं वो भी लागू पड़ते नहीं है। तो ये कानून भी ये कहता है कि आदिवासी का धर्म कुछ भी हो सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन जो है ध्यान अपन देंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इंस्ट्रक्शन 1975 में दिए, सभी राज्य सरकारों को दिए भी, जब आप एसटी और एससी का सर्टिफिकेट बांटते हो तो क्या ध्यान रखना चाहिए। उसमें भी क्लियर कट लिखा है कि एसटी सर्टिफिकेट उन्हीं को मिल सकता है, एससी सर्टिफिकेट उन्हीं को मिल सकता है जो धर्म हिंदू या ये सिख धर्म अपनाते हो या उसको मानते हो। एसटी धर्म के लिए, एसटी के लिए ऐसे लिखा है कि वो किसी भी धर्म का मानता हो तो भी वो शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट का हकदार बनेगा। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइन है, इंस्ट्रक्शन, वो भी क्लियर कट कहती है कि आदिवासी समाज का धर्म कुछ भी हो सकता है। अब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में। अभी तक आज़ादी के बाद एक ऐसा भी कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा नहीं है वो ये कहता है कि सारे आदिवासी समाज के लोग हिंदू हैं या सारे आदिवासी समाज के लोग क्रिश्चियन हैं, ये नहीं कहता। और हमें समझना भी चाहिए। हम सब एक साथ मिलकर हम 9 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिन के हम धूमधाम से उसको मनाते हैं। उसमें क्या है? 9 अगस्त है क्या? इट इज इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय है। हमारे भाई कुछ क्रिश्चियन होंगे दूसरे देश में, वो भी मनाते हैं। हमारे भाई कोई मुस्लिम होगा, वो भी मनाते हैं। तो हमें आदिवासी के नाम से जुड़ना चाहिए, धर्म के नाम से हमें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। अगर आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो हमारी एकता रहेगी नहीं, हमारी अखंडता रहेगी नहीं। सच्चाई ये भी है कि आज हम धर्म अपनाते हैं, आज सभी लोग धर्म को मानते हैं, कोई हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म मानते हैं। पर ध्यान रखिए, अगर हम आदिवासी रूढ़ी को भूल गए, आदिवासी रूढ़ी को भूल गए तो आप प्योर हिंदू हो जाओगे, प्योर क्रिश्चियन हो जाओगे, प्योर मुस्लिम हो जाओगे। बाद में सरकार से आप अपना अधिकार मांग नहीं सकोगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो भी हो, जो हिंदू धर्म अपनाता हो वो भी उसको पालन करे हिंदू धर्म का, जो क्रिश्चियन धर्म अपनाता हो वो भी उसका पालन करे, मुस्लिम धर्म वो भी पालन करे। पर ध्यान रखिए, आदिवासी शब्द को पकड़ के रखिए, आदिवासी जो रूढ़ी है उसको पकड़ के रखिए। ना प्योर हिंदू बनिए, ना प्योर ईसाई बनिए, ना प्योर क्रिश्चियन बनिए, एक आदिवासी बनिए। अगर आदिवासी रहोगे तो आप अधिकार मांगोगे, वरना एक आप धर्म के एक अंग बन जाओगे तो एक समान हो जाओगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो मैंने अपने संविधान और ये कानून और ये इंस्ट्रक्शन जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात की है। धर्म के, आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के बारे में जो बात करते हैं वो लोग, धर्म, उसके धर्म के आधार पे देना चाहिए ना चाहिए उसके बारे में बात की मैंने। पर इतिहास भी इसका बहुत बड़ा है आदिवासी समाज का। थोड़ा आपको बता दूं, इतिहास में अब बहुत दूर नहीं जाता मैं। अंग्रेज जब आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जनसंख्या गणना की 1881 में। उसमें भी आदिवासी का धर्म अलग उसका कॉलम रखा। क्यों रखा होगा? वो जानते हैं कि आदिवासी प्रकृति पूजक थे, उनका धर्म का जो कोड है अलग था। जब हम आज़ाद हुए 1951 में भी एक कोड था हमारे लिए,
शेड्यूल्ड ट्राइब का कोड था, वो वक्त के साथ ये कोड हमारा रहा नहीं। और आज हम इस जनगणना जो आ रही है उसमें भी हम हमारा मानना है कि आदिवासी समाज को एक अलग धर्म कोड मिले, क्योंकि आदिवासी समाज में छोटे छोटे बहुत सारे धर्म हैं। आई थिंक इट इज़ मोर देन 86 जो फोक रिलीजन हैं, क्योंकि आदिवासी समाज एक समुदायों का बना हुआ है। एक समुदाय की सांस्कृतिक, उसका धार्मिक अलग है, दूसरे समुदाय से अलग है, पर सब प्रकृति पूजक हैं, सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम ये आज मांग करते हैं कि सरकार से कि धर्म के नाम पे हमें मत बांटिए, हमें एक अलग कॉलम दे दीजिए जनसंख्या में, जिससे हमारा जो है इतिहास है हमारा बचा रहे और हम धर्म के नाम पे न झगड़े, आदिवासी के नाम पे एकजुट हो जाएं। यही मेरी आदिवासी समाज से एक विनती है कि आप धर्म के बारे में, धर्म के नाम पे आप मत झगड़िए, आदिवासी के नाम पे झगड़िए। किस लिए झगड़िए? अधिकार के लिए झगड़िए। आदिवासी के नाम पे अधिकार के लिए लड़िए, और धर्म के नाम पे लड़ोगे तो अधिकार अपने आप चले जाएंगे। जय आदिवासी। मेरा पता है, मैं बिरोड़ा से हूँ, ये अरवली डिस्ट्रिक्ट में आता है। मेरा नंबर है, अगर आप कुछ जानकारी चाहिए, डीप में चाहिए आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, किस किस ये कानून में क्या है और ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, अगर आप चाहिए, आपको उसका डिटेल चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9925034409। जय आदिवासी।